एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारी सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो 2 अप्रैल तक चल रहा है। तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा सीटेट 2024 के लिए वो 7 जुलाई को होगा। तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ईवीएस की क्लास। ईवीएस होता क्या है? तो ईवीएस जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, जिसको हिंदी में हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। हमारा जो पेपर 1 होता है, जो प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपको देना होता है, उसके अंदर 30 मार्क्स का वेटेज होता है। किसका? पर्यावरण अध्ययन का। तो इसमें ना 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पैडागोजी के आते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र के आते हैं, और 15 नंबर जो आपके आते हैं वो आपके विषय के आते हैं। तो आपको अपने विषय के लिए क्या करना होता है? 3rd, 4th, 5th क्लास की जो हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी होती है उसको पढ़ना होता है, और जो हमारा शिक्षा शास्त्र है उसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें ही है ना 3rd, 4th, 5th में ही है ना छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बताई हुई है, एक टीचर का अप्रोच कैसा होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल पढ़ाते हुए, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हुए वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, एक टीचर को क्या अप्रोच रखना चाहिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए, ये सारी बातें हमें बताई जाती है। स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उस कलाकार का नाम बताइए जो सूखी पत्तियों का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाता है। तो ऐसे आर्टिस्ट का नाम आपको बताना है जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाता है, क्या करके? ड्राई लीव्स को यूज़ करके। तो अमृता बिश्नोई, विष्णु चिंचालकर, अनीता खुशवाहा और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विष्णु चिंचालकर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कहाँ से, देखने की कोशिश करेंगे हम। पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सूखी पत्तियों का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाने वाले जो कलाकार है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो किस जगह पर रहते हैं। ठीक है, आपको उनके प्लेस का नाम बताना है। अहमदाबाद गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो ये कहाँ पर रहते हैं? इंदौर मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से पूछे। ठीक है, तो अगर आप अपने 3rd क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ना ऐसे 2 पिक्चर्स दिखाई देंगे, और वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आर्टिस्ट है विष्णु चिंचालकर, ये इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं, क्या करके? ड्राई लीव्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पत्तियों का उपयोग करके क्या करते हैं? बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, उन्होंने एक चूहे की आकृति बनाई है, किसका इस्तेमाल करके? पत्तियों का इस्तेमाल करके। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक होता है कि वो पूछ सकते हैं कि आर्टिस्ट का नाम क्या है, जैसे कि ये, और जगह का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि विष्णु चिंचालकर इनका नाम है और ये इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कौन? चूहे। ठीक है, तो रैट जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जो होती है वो कम होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता, टच की, स्पर्श और स्वाद जो होता है उनका, ये जो उनकी सेंसेस है ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो रैट्स के पास क्या होता है? पुअर आईसाइट होती है, लेकिन एक्सीलेंट सेंस होती है किस किस चीज़ की? स्मेल करने की, टच करने की और टेस्ट करने की। ये एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी आईसाइट जो होती है वो बहुत वीक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रैट्स की आईसाइट वीक होती है, लेकिन उनकी स्मेल, टच और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसके बाद एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये खाने के बारे में पूछा हुआ है। वो अलग अलग प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, हांगकांग, केरला, गोवा, कश्मीर, और उसके बारे में है ना आपको डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि फूड कुक्ड इन, सरसों के तेल में पकाई गई मछली कहाँ पर खाई जाती है, सांप से बना पकवान कहाँ पर खाया जाता है, उबला हुआ टपोयका कहाँ खाया जाता है, और नारियल के तेल में पकाई गई मछली कहाँ खाई जाती है। तो अगर आप अपनी 3rd क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पर एक डिफरेंट जगह के प्लेस के बच्चों के बारे में बताया गया है, जो अपने जगह के, उनके यहाँ पे कौन सा खाना मिलता है ये बताया गया है। हांगकांग जो है, हांगकांग से जो बच्चे है ये, उसने कहा कि हमारे यहाँ पे है ना लिंग हू फैन नाम की डिश खाई जाती है। इस डिश का नाम लिंग हू फैन है, और ये किससे मिलकर बनी होती है? सांप से मिलकर बनी होती है, सांपों से बना हुआ एक व्यंजन है। उसके बाद कश्मीर से जो बच्चे है ये, वो कहती है कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली हमारे यहाँ पे खाई जाती है। मस्टर्ड ऑयल में जो कुकड होती है वो कहाँ पर खाई जाती है? कश्मीर में खाई जाती है ऐसी फिश। उसके बाद गोवा में भी फिश खाई जा रही है, लेकिन वो किस चीज़ में कुकड है? कोकोनट ऑयल में, यानी कि नारियल के तेल में। आपको पता है कि गोवा में आप इसको बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि गोवा जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नारियल उगते हैं। ठीक है, समुद्री एरिया है, बहुत सारे नारियल उगते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो चीज़ जिस एरिया में उगती है ज़्यादातर वही खाई जाती है। ठीक है, तो फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल कहाँ पर खाई जाती है? गोवा में खाई जाती है। कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली खाई जाती है। उसके बाद हम जाते हैं केरला में। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं नीचे आपको ये शकरकंदी जैसी जो दिख रहे हैं, ये शकरकंदी नहीं है, ये क्या है? टपोयका है। ठीक है, तो ये टपोयका एक सब्जी होती है, इसको उबाल के खाया जाता है। कहाँ पे? केरला में। और इसका जो बेस होता है, करी का जो बेस होता है वो क्या होता है? कोकोनट, क्योंकि आपको पता है केरला में भी बहुत सारे कोकोनट उगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे।
हांगकांग में खाया जाता है क्या? डिश मेड अप ऑफ स्नेक। केरला में खाया जाता है बॉइल्ड टपोएका। गोवा में खाई जाती है फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। और कश्मीर में खाया जाता है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो ये सारे सवालों का जवाब आप दे पा रहे हो ना जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे। और ये 3rd क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप 3rd क्लास की एनसीईआरटी खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने, लुइस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और रॉबर्ट कॉच ने। तो पहले हम ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया है लुइस ब्रेल ने। ठीक है, तो लुइस ब्रेल जो थे बचपन में जब वो अपने पापा के शार्प टूल से खेल रहे थे तो गलती से वो टूल उनकी आंखों में लग गए और जिससे क्या हुआ, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, तो एक स्पेशल लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था तो उन्होंने क्या किया ना, एक स्पेशल तरीका इन्वेंट किया जिससे है ना वो लोग पढ़ पाए जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही मोटी शीट्स ली पेपर की, उनके ऊपर है ना पॉइंटेड टूल से डॉट्स 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 बनाए जिससे क्या कर सकते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं जिनको छू के वो लोग महसूस कर सकते हैं जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। और ये उन लोगों के लिए पढ़ने लिखने का विशेष तरीका है जो देख नहीं सकते। इसमें होता क्या है, मोटे कागज पर कीले उपकरण से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं इसको। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल स्क्रिप्ट कितने डॉट्स पर बेस्ड होती है? ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 2 पर, 5 पर, 6 पर, 8 पर। बताइए कितने डॉट्स पर आधारित है? तो ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो हमारी 6 पॉइंट्स पर, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ABCD ये सब लिखे हुए हैं, इसके नीचे है ना 6 डॉट्स है, तो इन 6 डॉट्स का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन कोड जो होता है वो कितने डिजिट का होता है? ठीक है, कितने अंकों का होता है? 6, 5, 4, 8। तो आप जिस एरिया में रहते हो आपको उस एरिया का पिन कोड मालूम होगा, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि कितने डिजिट्स का है आपके एरिया का पिन कोड। पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। नीचे आपको एक लेटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो पिन कोड लिखने की जगह लिखी हुई है वहाँ पर देखिए आपको 6 डॉट्स दिए हुए हैं। किस लिए? क्योंकि आपका पिन कोड, किसी भी एरिया में इतने सारे जगहों के नाम सिमिलर हो सकते हैं लेकिन पिन कोड जो होता है वो एक पर्टिकुलर जगह का एक पर्टिकुलर होता है, इसलिए है ना बहुत आसानी से हमारे लेटर्स हमारे ही एड्रेस पर डिलीवर होते हैं पिन कोड की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन कोड का फुल फॉर्म आपको बताना है। पोस्ट इन्फॉर्मेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नंबर और नन ऑफ दीज। तो पिन कोड का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? पोस्ट सूचना संख्या, डाक सूचकांक संख्या, निजी सूचना संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिन कोड होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, डाक सूचकांक संख्या। उसके बाद है ना घरों के बारे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस स्टेट, यूटी या फिर सिटी में मिलते हैं। यूटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ऐसे घर जो बैम्बू पिलर्स पर बने हुए हैं 10 से 12 फीट ग्राउंड से ऊपर, ऐसे घर कहाँ पर मिलते हैं? ऐसे घर जो मिट्टी के बने हैं, लकड़ी के बने हैं और जिनकी रूफ क्या होती है? स्लांटिंग होती है। उसके बाद ऐसे घर जिनकी जो छत है वो थॉर्नी बुशेस से कवर्ड है। ठीक है, और मिट्टी के घर बने हुए हैं। उसके बाद 2 फ्लोर का जो घर होता है जो किसका बना है? पत्थर का बना है और उसके ऊपर है ना मड एंड लाइम की कोटिंग की जाती है। कोई भी विंडो नहीं होती ग्राउंड फ्लोर पे, वुडन फ्लोर होता है और जो सीलिंग और स्टेयर्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर बने घर, पत्थर और लकड़ी से बना तिरछी छत वाला घर, मोटी मिट्टी की दीवार वाला घर जिनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनी होती है, पत्थर से बना 2 मंजिला घर, मिट्टी और चूने की मोटी परत होती है, भूतल पर कोई खिड़कियां नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर आपको कोई खिड़कियां नहीं दिखेगी, लकड़ी का फर्श, छत और सीढ़ियां बनी होगी। तो पहले है ना अलग अलग घरों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन से घर किस है। तो एक बच्चा है वो कहाँ से आया है? असम के मोलन गांव से आया है और उसने क्या बताया, हमारे एरिया में ना बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, और इसलिए क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो 10 से 12 फीट ग्राउंड से ऊपर बांस के डंडे रखे जाते हैं, उनके ऊपर उनका घर बनाया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी घर में ना घुस जाए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स के ऊपर रखा जाता है। और जो घर होते हैं अंदर से भी घर किस चीज़ के बने होते हैं? लकड़ियों से बने होते हैं। ठीक है, तो असम के मोलन विलेज से आया हूँ मैं और हमारे यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। हमारे घर के अंदरूनी हिस्से भी लकड़ियों से बने होते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन अगर कोई बच्चा बता रहा है आपको, वो क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के बता सकते हैं। यहाँ से बस ये असम जो जगह का नाम है ये गायब होगा। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप बता सकते हो कि ऐसे घर कहाँ पे मिलते हैं? असम में मिलते हैं। उसके बाद है ना एक बच्ची जो मनाली से आई है उसने क्या बताया कि मैं पहाड़ी इलाके में रहती हूँ। मनाली जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है। हमारे यहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश भी होती है और बर्फ़ भी गिरती है। ठीक है,
असम में बर्फ़ नहीं गिरती है, सिर्फ बहुत तेज़ बारिश होती है। यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़बारी भी होती है। तो जब बहुत ठंड होती है ये धूप में बैठना पसंद करते हैं। और इनके जो घर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? पत्थर के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और इनकी छत जो होती है वो ढालू होती है। स्लांटिंग रूफ का मतलब होता है ढालू छत होना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये छत क्या है? स्लांटिंग रूफ है। तो इस पे क्या होता है, जैसे ही बर्फ गिर रहा है आप देख रहे हो वो नीचे स्लाइड डाउन होकर नीचे गिर जा रहा है। तो इससे क्या फायदा होता है? बहुत ज़्यादा वजन आपके घर की छत पे नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा ठंड, अगर आपकी छत के ऊपर बहुत सारा बर्फ पड़ा रहेगा तो आपके घर की छत जो होगी वो सीलन ले रह जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड अंदर आएगी, खराब भी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वहाँ पर घरों की जो छत होती है उसे ढालू बनाया जाता है। ठीक है, स्लांटिंग रूफ होती है। तो जब ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको बताएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मनाली के घरों की बात हो रही है। उसके बाद है ना, राजस्थान से जो बच्चा है उसने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ पे है ना बारिश बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत है। ठीक है, मिट्टी के घरों में रहता है क्योंकि मिट्टी क्या करती है, हमें ठंडक प्रदान करती है। तो मिट्टी के घरों पे क्या होता है, मड से प्लास्टर्ड होती हैं ये इनकी जो दीवारें होती हैं। और उसके ऊपर है ना इन्होंने कंटीली झाड़ियाँ रखी होती है। अगर आप इन घरों को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रही है ये कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, कंटीली झाड़ियों से इनकी छत बनी होती है। तो जब आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया जाए कि ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मिट्टी के घर होते हैं और जो उनकी छत होती है वो कंटीली झाड़ियों से बनी होती है, तो ये कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान के घरों की बात हो रही है। उसके बाद राजस्थान में क्या होता है ना, जैसे अभी उन्होंने बताया कि बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या किया जाता है, छत पर जो पानी आके गिरता है बारिश का, वहाँ पे है ना पाइप अटैच किया जाता है। उस पाइप के थ्रू है ना जमीन में वो एक गड्ढा खोदते हैं जिसको वो टंका बुलाते हैं। ठीक है, और इसको है ना वो पक्का करवा लेते हैं और इसको एक लिड से कवर कर देते हैं। तब तो जब भी बारिश होती है वो सारा का सारा पानी पाइप के थ्रू टंका में चला जाता है और वहाँ पे स्टोर रहता है। और इस पानी को है ना वो उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जब पानी की बहुत कमी हो रही हो। तो टंका बनाकर वर्षा जल का संचयन किया जाता है। ठीक है, आपको पता है ना बहुत ही वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की बहुत कमी है राजस्थान में। तो इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ पर पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाता है और बारिश के पानी को भी संचय करके रखा जाता है। ठीक है, और इसलिए जो छत होती है ना थोड़ी सी ढलान की बनाई जाती है ताकि आराम से जो बारिश का पानी छत पे गिरे वो आराम से पाइप के थ्रू जाके टंका में गिर जाए। अब अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आप इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो ऐसे घर जो बैम्बू पिलर्स के बने होते हैं 10 से 12 फीट ग्राउंड से ऊपर बने होते हैं, ऐसे घर कहाँ पे मिलते हैं? असम में मिलते हैं। ऐसे घर जो मिट्टी और लकड़ी के बने हैं लेकिन उनकी छत जो होती है वो ढालू होती है, वो कहाँ पर मिलते हैं? आपको मनाली में मिलते हैं। ऐसे घर जिनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनी होती है, ठीक है, और मिट्टी के बने होते हैं, ऐसे घर कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में होते हैं। और पत्थर से बना 2 मंजिला घर जहाँ पे मड एंड लाइम की कोटिंग की जाती है और ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडोज नहीं होती। ठीक है, ऐसा घर लद्दाख में मिलता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जानबूझ के डाला है, ये लद्दाख वाला जो क्वेश्चन है ना ये हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी में है। ठीक है, लेकिन आपका हाउस वाला टॉपिक यहीं पे कवर हो जाए इसलिए मैंने इसे यहाँ डाला है, इसको हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे दोबारा से। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह पे मिल पाए। थैंक यू।